आज हमने जो परचेजिंग की थी, हमारे ग्रुप ने परचेजिंग की थी कोविड थर्ड फेज़ लड़ने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोविड के ही सिर्फ काम आएगा, क्योंकि बुढ़ापे में भी कभी कभी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब हमने देखा सेकंड वेव में लोग ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनका देहांत हो गया, हमारी माताएं बहनें भाई रोते थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए, नहीं मिलता था, इतनी शॉर्टेज थी। तो एक बच्ची ने मुझे एक रात के 12 बजे व्हाट्सएप किया था। मेरे पास कोई इक्विपमेंट उस वक्त नहीं था। काव साहब ने एक कंसंट्रेटर मुझे दिया था, उसको भी किसी दोस्त का था, और खीर भवानी मंदिर वालों ने 1-2 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए थे। मैं वही घुमाता था, किसी को देता था, किसी से लेता था। कुछ लोग बच गए और कुछ लोग नहीं रहे, वो ऊपर उनका देहांत हो गया। एक बार मैं सोया था, रात के 12 बजे मुझे व्हाट्सएप मैसेज आती है किसी बच्ची की। उसने लिखा, वी हैव lost the battle, we could not survive our dad। उस बच्ची का लिखना, आई वॉज वेरी मच इमोशनल, मेरे आंखों में आंसू आ गए। काश हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट होते, ऑक्सीजन सिलेंडर होते, काश हम भी किसी की जान बचा सकते थे। मैंने अपने ग्रुप में अपने कुलीगों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ डिस्कस किया, काश हम भी ये रख लेते, हम भी किसी की जान बचा सकते थे। मेरे कुलीगों ने, फ्रेंडों ने मेरे इस बात से सहमति दिखाई और हमने कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा करके दिखाया। जैसे पहले फर्स्ट वेव में हम ही ऑफिसरों ने पीएम फंड के लिए भी कंट्रीब्यूशन किया था और मोर देन 3 लाख रुपये जमा कर दिए। लोगों ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले, मैंने एक ड्राफ्ट बनाया पीएम साहब के नाम और हमने वो ड्राफ्ट पीएम फंड को भेज दिया। उसके बाद झाड़ू खानदान, उसका पति एक लेडी का, यंग लेडी थी, उसका पति अंकल का जब उसका देहांत हो गया था कोविड की वजह से, वो बेचारा स्वर्ग मर गए, कोविड की वजह से मर गए थे। जब वो उसका देहांत सिदरा क्रिमेशन ग्राउंड में कर रहे थे, बिकॉज ऑफ सन स्ट्रोक, जो क्रिमेटर था उसकी भी डेथ हो गई। उसकी छोटी छोटी बच्चियाँ थी। उस वक्त भी हम बीएसएफ ऑफिसर्स सब मिलके हमने डोनेशन इकट्ठे किया और इन 2 छोटी बच्चों को इसी कमरे में मैंने उनको बुलाया, उनकी माता जी को बुलाया। हमने उन 2 बच्चों के नाम पर किसान विकास पत्र 60,000 के दोनों बच्चों के नाम दे दिए। व्हाट्सएप हमें सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के लिए नहीं होता है। व्हाट्सएप से हमें पता लगता है एक दूसरे का हाल, हमारा दोस्त कैसा है, उसका क्या हाल है, उसकी खुशी में, उसके गम में हम पूरे शरीक होते हैं। व्हाट्सएप हमें ह्यूमैनिटी के लिए संबंध जोड़ता है, हमें ह्यूमैनिटी सिखाता है, एक दूसरे को मदद करने के लिए। यही हमें एक संदेश हमें व्हाट्सएप देता है। हमने जब पैसे जमा किए तो हमने एक टीम बनाई, उसमें गुरमीत सिंह जी थे, फौजदार साहब थे, मोटू साहब थे, खोड़ू साहब थे, और भी 1-2 आदमी थे। तो सब साथ थे, सबों की दुआएं हमारे साथ थी। हम गए, हमने परचेज़ किया, जो पैसा हमारे पास आया उसका पूरा रिकॉर्ड हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालते थे, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना हमारे पास बचा हुआ है। बहुत हमने, अगर हमें पर्सनल कोई चीज़ खरीदनी होती तो हम इतना लेन देन नहीं करते। उनको भी रिक्वेस्ट किया, थोड़ा उन्होंने हमको कंसेशन कर दिया, क्योंकि ये एक ह्यूमन काज था, तो हमने कुछ चीज़ें खरीदी। हम चाहते भगवान ये इनका हमें कोई प्रयोग ना हो,
लेकिन फिर भी कभी न कभी किसी पेशेंट हो, किसी कुली का यार हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, भाई हो, ब्लड रिलेशन में, अगर उसको कभी ये ज़रूरत पड़े वो उसको हम दे सकते हैं ऑन द गारंटी ऑफ BSNL एम्प्लॉय। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा मेंबर हो, हमारे ग्रुप का मेंबर हो, नहीं, वो दूसरे ग्रुप का भी मेंबर हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी गैर आदमी को दे देंगे तो उसकी जिम्मेदारी वो BSNL एम्प्लॉय ही होगा। हम कोई पैसा नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे ह्यूमैनिटी के लिए। सिर्फ उसको अपना आधार कार्ड देना है और डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए। हम आगे भी चाहेंगे कि हम उस ह्यूमैनिटी के लिए, मानव के लिए कुछ काम आ सके। एक आदमी की नेकी ही साथ जाती है, बाकी सारा इधर ही रहता है। इसलिए हमें आगे भी अच्छे पुण्य करने चाहिए। कोई गरीब होगा उसका मदद करना चाहिए। यही हमारे ग्रुप का एक मोटो है। ये मैं कहता हूँ सिर्फ हमारे ग्रुप का नहीं, BSNL रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का, सबका यही मोटो है कि हम सब की मदद करें। आज बादल साहब जो हाईएस्ट डोनर है इन द ग्रुप और कोलू साहब है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उनका थोड़ा रिबन काटे, वो हमें नहीं साहब, ये आप भाई बाप है सर। आराम से दो रजू एक और साइड तो ही जल्दी चल सर Betri, yus me vuçi suyi. Hiç söyleyeyim bu çare.